हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपू। सो बच्चा पार्टी देखिए, आज हम बात करेंगे हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का। एंड जो बच्चों हमारा बेस्ड होने वाला है ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, डबल ए एंड SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया पर जो है वो हमारा बेस्ड होने वाला है। सो बच्चा पार्टी, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप ये आज वाली वीडियो ना देखें, आपको पहले वो वीडियोस देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस वीडियो में आए। एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर 7th लेक्चर ऑन ट्राइंगल्स फॉर एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 6। सो बच्चों देखो, आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है एंड लास्ट में जाके आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर फर्स्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। देखिए कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अपने को क्या बताना है, आपने को ये बताना है कि कौन से पेयर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो हमारे सिमिलर हैं। उसके बाद कि राइट सिमिलरिटी क्राइटेरिया, भी अगर सिमिलर है तो वो हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा है। आफ्टर दैट ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसका मतलब ये है कि देखो, क्वेश्चन वाला हमें यहीं पे नहीं छोड़ेगा, वो हमसे लिखवा के भी दिखवाएगा कि हमें ये बताओ कि ट्राइंगल ABC मेरा सिमिलर है PQR के साथ में, या फिर ABC मेरा सिमिलर है QPR के साथ में। मतलब जो सिमिलरिटी वाला जो है ना, वो अपने को रिप्रेजेंट करना है। ओके, स्टार्ट करें फिर। ओके, तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों, यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल्स मुझे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 60 का है एंड दिस एंगल इज प्यारे बच्चों ऑल्सो 60 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो सबको आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स के अंदर तीनों एंगल्स इक्वल हैं। सो बच्चा पार्टी, हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। ओके, यस। सो बच्चों देखो क्या करें कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या हो रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कि सर एंगल A जो है वो हमारा एंगल P के इक्वल है एंड एंगल B जो है वो हमारा एंगल Q के इक्वल है एंड एंगल C जो है वो हमारा एंगल R के इक्वल है। सो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी क्राइटेरिया से, ट्रिपल A क्राइटेरिया से। अब देखो, अब अपने को लिखे और दिखाना है। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, अब देखिए A का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है हमारा P, तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे P लिखेंगे। इसके बाद B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q है एंड C का करस्पॉन्डिंग एंगल R है और ट्रिपल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो था ना ये हलवा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, इसी का सेकंड पार्ट। ओके बच्चों, साथ साथ नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद ट्राई करें, आफ्टर दैट आप मेरा सॉल्यूशन देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका देखिए। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या दिख रहा है, ये तो है वो मेरा 2 है, 2 का डबल यहाँ पर 4 हो रहा है। ओके, वेरी गुड। 2 का डबल अपने को 4 मिल रहा है, 2.5 का डबल अपने को 5 मिल रहा है एंड 3 का डबल मुझे 6 भी मिल रहा है। सो बच्चों बताओ कि क्या यहाँ पे तीनों साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल है कि नहीं है ना। तीनों साइड्स जो है वो हमारी प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्या लिखूंगा कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, जरा रेशियो फाइंड कर लेते हैं। देखो AB अपॉन
ए बी अपॉन ये अपना 2 है और ये क्या है 4, सो ए बी अपॉन क्या फाइंड करूं मैं क्यू आर, एंड 2 अपॉन 4 दिस इज गोइंग टू बी माय डियर बच्चा पार्टी हाफ हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट, ये भाई साहब 3 है और ये क्या है अपना 6। सो बच्चों यहां से ए सी अपॉन पी क्यू का वैल्यू फाइंड कर लो 3 अपॉन 6, दैट इज ऑल्सो हाफ, मार्केट में ये भी हाफ है। ओके नेक्स्ट देखो बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर, एंड बच्चा पार्टी ये भी हमारा क्या है हाफ है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके नाउ इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है कि ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बच्चों बी सी अपॉन पी आर। सो दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, बट कैसे लिखूंगा देखिएगा, ए बी स्टार्टिंग में क्या है हमारा ए बी, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है क्यू आर, तो इधर मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा क्यू आर। ओके अब क्या बच गया अपना पी बच गया बस। अब जरा एक बार आप चेक और कर लो, देखो बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी आर, तो हमारा भी क्या आ रहा है आर पी या फिर पी आर एक ही बात है। ओके नाउ ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी क्यू, और बच्चों हमारा भी क्या आ रहा है पी क्यू ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है वो इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये बात सबको समझ आई, आया सबको समझ में ये बात। ओके चलिए सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। नाउ नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखिए, इन थर्ड पार्ट देखो ये साइड मेरा 2.7 है, ये साइड मेरा 2.7 है। ओके देखो ये साइड क्या अपना 2, सो बच्चों 2 का तो मुझे डबल यहाँ दिख रहा है 4 टाइम्स है ना, और ये मेरा क्या है 3 का डबल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट 2.7 का डबल तो इधर नहीं है, 2.7 का डबल तो यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो है ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर नहीं है, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, समझ गए। अब चलो इसको देखते हैं, ये वाला देखिएगा जरा, ये मेरा 2.5 है, 2.5 का डबल मुझे यहाँ दिख रहा है 5 का डबल मुझे यहाँ पर 10 दिख रहा है, और इनके बीच का बच्चों एंगल भी क्या है इक्वल है, इनके बीच का जो एंगल है वो भी क्या है इक्वल है। सो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। सो बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल एम एन एल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एंगल एम जो है वो हमारा इक्वल है एंगल क्यू के, एंड एम एन अपॉन पी क्यू का जो वैल्यू है, एम एन अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना हो रहा है हाफ हो रहा है, एंड साथ में एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर इसका वैल्यू भी क्या है हाफ है, 5/10 ये भी क्या अपना हाफ ही है। सो बच्चों देखो क्या हो रहा है कि देखिए एक एंगल मेरा इक्वल है, एंड ये एंगल जो साइड्स कंटेन कर रहा है वो दोनों साइड्स भी क्या है अपनी आपस में प्रोपोर्शनल है। सो बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। सो बच्चों अब बात ये आती है कि सर मैं कैसे लिखूंगा, कैसे मैं लिखूं हैं, कैसे मैं लिखूं, देखो जरा, तो एंगल M जो है वो हमारा किसके इक्वल है Q के इक्वल है। सो बच्चों यहाँ पे अगर आपने M स्टार्टिंग में लिखा है तो यहाँ भी हम Q को स्टार्टिंग में लिखेंगे। अब MN जो है वो आपका उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ है ना, तो चाहे QP लिखो चाहे आप PQ लिखो एक ही बात है। नाउ लास्ट में देख लो NL QPR,
ओके, अब चेक करने के लिए आप क्या करो, क्या आपके पास एनएल के बारे में कुछ पता है? नहीं पता, इसको छोड़ दो। नाउ एमएल आपके बारे में आपको पता है एमएल के बारे में? यस, तो एमएल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? क्यू आर। और यहां भी देख लो क्यू आर ही आ रहा है ना, एम एल, यहां भी क्या आ रहा है आपका? क्यू आर ही आ रहा है करस्पॉन्डिंग साइड। दैट मीन्स ये बच्चों हमारा सही है। और क्या हो जाएगा? ये एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से जो है वो हमारा ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ द फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, बहुत हलवा क्वेश्चन है, दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम। ए बी सी ये हमारा कोई ट्राइंगल है एंड बच्चों दिस एंगल इज़ 80 डिग्री, ये अपना 2.5 का है और ये एंगल जो है वो हमारा 3 का है। यस, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा इन द सेंस कि अगर आपने ध्यान से क्राइटेरिया नहीं पढ़ा हो तो आपको दिक्कत होगा इसमें। 80 डिग्री 5 एंड 6, देखिए यहाँ पे दिक्कत ये आती है बच्चों। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि केवल वो ऐसा पढ़ लेते हैं कि एस ए एस, मतलब एक एंगल हमारा इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ पे एक एंगल इक्वल है? यस, एक एंगल जो है वो इक्वल है एंड दो साइड्स हमारी क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। लेट्स चेक, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6। और वो लोग क्या सोचेंगे? देखो एक एंगल भी इक्वल हो रहा है एंड दो साइड्स भी प्रोपोर्शनल है एंड बच्चों वो इसको क्या कराएंगे? वो इसको सिमिलर कर आएंगे। बट आपको मिलेगा फिर डबल डंडा, आपको मिलेगा डबल अंडा। वाई? बिकॉज आपने ध्यान से उसको पढ़ा नहीं। एस क्या बोलता है कि बच्चों जो आपका एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। तो ये वाला तो बीच में है बट ये वाला एंगल जो है वो आपका दोनों साइड के बच्चों बीच में नहीं है। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर भी नहीं हैं, समझे? नो, दे आर नोट सिमिलर। एक अच्छा पॉइंट समझ आ गया आपको यहाँ पे कि जो एंगल है वो दोनों प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच में होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? सिमिलर होगा। यहाँ पर सिमिलर नहीं है बिकॉज एंगल इज नॉट लाइंग बिटवीन द टू प्रोपोर्शनल साइड्स, उनके बीच में नहीं है। ये वाला है बट दिस इज नॉट इन बिटवीन, समझ गए? तो एस का मतलब देखो एंगल जो है वो मेरा बीच में होना चाहिए, तो यहां पर आपका सिमिलर नहीं है, समझ गए? ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, बड़ा लेंथी क्वेश्चन। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने एक क्वेश्चन करवाया 10 मिनट हो गई, अब उनको कौन समझाए? बेटे हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये आपका 70 है, ये आपका 80 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री एंड ये जो है वो 30 डिग्री है। ओके बच्चों देखो फिर से आपका यहाँ पर थोड़ा माइंड खुलेगा, है ना? देखिए जरा, ये 70, ये 80 और यहाँ पर 80 और ये 30 डिग्री। तो कुछ बच्चे जिनको काफ़ी जल्दी रहती है क्वेश्चन सोल्व करने की, वो तो क्या कर देंगे इसको भी, एक 70 एक 80, यहाँ पर 80 यहाँ पर 30 इक्वल नहीं हुए, दैट मीन्स दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। अरे बेवकूफ़ों थोड़ा आगे करो इसको। देखो एंगल एफ मेरा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री, और यहाँ से एंगल पी मेरा क्या निकलेगा? देखो 180 माइनस 110 डिग्री दैट मीन 70 डिग्री। तो बच्चों ये आ गया 30, ये आ गया 70। अब देखो अब क्या हो रहा है? अब जो है वो एंगल डी हमारा इक्वल है एंगल पी के, एंगल ई जो है वो इक्वल है क्यू के,
एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्या हुआ, तीनों एंगल्स ही हमारे इक्वल आ गए। दैट मीन्स दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल्स क्या है हमारे, सिमिलर हैं। समझे? तो अपने को जल्दी नहीं करनी क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। क्लियर है? ओके, नाउ तो क्या बोल देंगे, दे आर सिमिलर। ओके, देखो सो ट्रायंगल डी ई एफ मेरा किसके सिमिलर हो जाएगा, देखो डी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पी, ई का क्यू, सो पी क्यू आर, एंड दिस इज बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। माय डियर बच्चा पार्टी, अगर कोई बच्चा डबल ए लिखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। छापो छापो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ट्राइंगल ओडीसी जो है वो हमारा सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के। ट्राइंगल ओडीसी, ओडीसी ये वाला जो एंगल है, ट्राइंगल है, वो हमारा सिमिलर है ओबीए के, इसके। ओके, एंड एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 125 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ओ डी इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्लियर है। नाउ वी हैव टू फाइंड डी ओ सी, मतलब बच्चों मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। सर आपने ये क्या पूछ लिया, ये तो हमारे नींद में बता दें हम लोग, ये तो है ना। देखो बच्चों, हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि जो आपका लाइन है वो एक 180 डिग्री का एंगल बनाता है। सो इफ दिस इज 125, सो दिस विल बी हाउ मच प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 55 डिग्री का, है ना। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो बच्चों की एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। सो बच्चा पार्टी एंगल डी ओ सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस बी ओ सी हमारा 125 डिग्री है। सो दिस विल बी 55 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट तो हमारा सोल्व हो गया। अब अपने को फाइंड करना है कौन सा एंगल, डी सी ओ। डी सी ओ दैट मीन्स बच्चों मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। अरे ये तो फिर से हलवा क्वेश्चन, क्यों भी, डी ओ सी मेरा 55 है, ये 70 है। तो बच्चों एक ट्राइंगल के अंदर मुझे 2 एंगल्स पता है, तो तीसरा एंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ। सो बच्चों इन ट्राइंगल डी ओ सी देखो कि एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ना जो नोन हो पुट करो। ये अपना 70 डिग्री प्लस डी सी ओ अपने को फाइंड करना है, प्लस डी ओ सी हमारा 55 डिग्री आ गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से डी सी ओ इक्वल्स टू 180 माइनस 125। अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये हमारा आ गया है फिर से 55 डिग्री। ओके, सो 2 एंगल्स बच्चों हमने फाइंड कर दिए, डी ओ सी एंड डी सी ओ। कैन यू सी दिस? यस, काफी स्पेस पड़ा है। ओके, यहां तक सबको समझ आ गया ना। द लास्ट वन एंगल ओ ए बी अपने को फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल और फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए हमें एक कंडीशन दे रखी है, एंड वो कंडीशन क्या है कि ट्राइंगल ओडीसी मेरा सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। तो अगर ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो बच्चा पार्टी एंगल डी विल बी, अपने को कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। यस और नो, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल ओ ए बी। तो देखो बच्चों, दैट मीन्स अपने को एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए मेरा किसका इक्वल है, सी के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर triangles are equal, corresponding angles of similar triangles are equal। therefore प्यारे बच्चों
एंगल सी जो है वो हमारा किसके इक्वल है, 55 डिग्री के। सो एंगल ए हमारा कितना आ गया, 55 डिग्री, और यही हमारा हो जाएगा एंगल ओ ए बी। तो ये क्या हुआ, सभी एंगल्स जो हैं वो हमारे 55 डिग्री के आएंगे। ओके बच्चों, सो प्लीज नोट इट डाउन एंड दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ बच्चों थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles so that OA upon OC equals to OB upon OD। बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो एक बार आप क्वेश्चन को पूरा पढ़े, जो कुछ समझ है अच्छी बात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप क्वेश्चन को पूरा पढ़े। आफ्टर दैट स्टार्ट रीडिंग वन बाय वन, उसके बाद आप वन वर्ड बाय वन वर्ड आप उसको रीड करें। ओके, एक बार मैंने पूरा पढ़ लिया, मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो है वो अपने को एक ट्रेपेजियम बनाना है, समझ गए ना। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं फिर से कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, समझ लिया यहाँ तक। अब इसका डायग्राम बनाते हैं कि ABCD हमारा कोई ट्रेपेजियम है, ABCD हमारा कोई ट्रेपेजियम है। तो बच्चों मैंने ट्रेपेजियम बना दिया और इसके अंदर दो डायगोनल्स बना दिए, एंड यहां पर पैरेलल साइड्स क्या है हमारा, AB पैरेलल टू DC, ABCD ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और डायगोनल्स क्या हो गए, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर। देन यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स वी हैव टू शो दिस। समझ गए, क्या शो करना है अपने को कि OA अपॉन OB, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये जो है वो अपने को प्रूव करना है। ओके बच्चों देखिए, सो सिंस यहाँ पर क्या है, शो करना है, प्रूव करना, दैट मीन्स वी विल राइट गिवन टू प्रूव, सब अपने को लिखना पड़ेगा। सो गिवन क्या है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC, है ना। चाहो तो आप आगे लिख सकते हो AC एंड BD डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O बच्चों। नाउ बच्चों टू प्रूव, देखिए क्या प्रूव करना है अपने को कि OA अपॉन OC, मतलब ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये, दैट मीन्स OB अपॉन OD, ये अपने को प्रूव करना है। चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखो बच्चों, तो ये OA अपॉन OB, हाँ OA अपॉन OC एंड OB अपॉन OD, ये जो है बच्चों अपना कैसे मिलेगा, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। ये बेसिकली अपना क्या है, दो ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो है कि नहीं। देखो जरा, OA जो है वो ट्राइंगल मेरा OAB का पार्ट है, एंड जो OC है वो हमारा ट्राइंगल OCD का पार्ट है। दैट मीन्स बच्चों ये जो अपने को प्रूव करना है वो दो ट्राइंगल्स के क्या हैं, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। तो यहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगा, जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर पाऊँगा, सिमिलर कर पाऊँगा, तभी तो पहुँचूँगा। That means now my main motive is to prove these two triangles similar, इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। तो बच्चों सिमिलर प्रूव करना है अपने को, तो क्या करेंगे, देखो कि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या मैं एंगल्स इक्वल निकाल सकता हूं, क्या मैं एंगल्स जो हैं वो इक्वल फाइंड कर सकता हूं क्या। देखिए ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, एंड
ए बी जो है वो हमारा डी सी के पैरेलल है, और प्यारे बच्चों मैं इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लेता हूँ। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। समझे क्या इस बात को? भी ए बी मेरा डी सी के पैरेलल है और ए सी को हमने एक ट्रांसवर्सल मान लिया, तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल से। सिमिलरली ए बी मेरा डी सी के पैरेलल है, एंड बच्चों डी बी मैंने एक ट्रांसवर्सल मान लिया, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो बच्चा पार्टी यहाँ से देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स का तीनों एंगल्स इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए? सिमिलर हो गए। चलिए अब बस अपने को लिखना है। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। हाँ, आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा है, वो भी मैं सोल्व करूंगा कि सर आपने इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल काहे लिया? हाँ, इन्हीं दोनों को आपने क्यों लिया? कैसे? ये वाली जो है वो तो ये वाली साइड भी तो बना रही थी कि ओ ए अपॉन ओ सी, हाँ, एंड ओ डी अपॉन ओ बी। तो सर आपने फिर इनको ही क्यों लिया? आपने इनको ही फिर क्यों लिया? वो इसलिए लिया बच्चों, देखो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लोगे तो एक एंगल तो इक्वल हो जाएगा, बाकी के दो एंगल कहाँ से इक्वल लाओगे? ये दोनों साइड्स मेरी पैरेलल नहीं है, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। दैट्स वाई मैंने ये वाले दोनों ट्राइंगल्स लिए हैं। डाउट सबको समझ आई? अगर किसी के मन में डाउट नहीं आया तो बच्चों ये डाउट आपके मन में आनी चाहिए, तभी आप कोई नया क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से प्यारे बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा क्या हो रहा है कि एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, वाई 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 बड़ा वाई, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एज DC is parallel to AB and AC as transversal। समझ गए क्या? यस, ऐसे ही प्यारे बच्चों ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे हमारे? इक्वल। तो एंगल CDO is equal to एंगल APO। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एज DC is parallel to AB एंड बच्चों इस बार BD को मैं ट्रांसवर्सल मान लूँगा, तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सो आई एम राइटिंग ट्राइंगल AOB सिमिलर। देखो अब ये एंगल हमारा इसके इक्वल है, दैट मीन्स सबसे पहले स्टार्टिंग में C लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा। ओके, तो डबल ट्रिपल A से। ओके बच्चों, नाउ अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो बच्चा पार्टी OA और यहाँ से OC इक्वल्स टू यहाँ से OB अपॉन OD। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके बच्चों, नाउ प्लीज 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 डियर बच्चा पार्टी, मेक श्योर आप हर स्टेटमेंट का, आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसका आप कुछ न कुछ रीजन जरूर दें, है ना? प्लीज डियर बच्चा पार्टी, मेक श्योर। ओके, और यही अपने को प्रूव करना था। सो प्लीज इसको नोट करें और फिर आगे बढ़ते हैं। छापो छापो छापो। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। ओके, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल भी है। ओके,
तो ध्यान से देखना। देखिए ये अपना डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर एंगल 1 और 2 इक्वल दे रखे हैं और ये जो साइड्स का जो रेशियो है वो हमारा इक्वल है। देन वी हैव टू प्रूव पी क्यू एस इज पैरेलल टू टी क्यू आर। ओके, बात करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। देखो गिवन क्या है, गिवन जो है वो हम लोग लिख लेते हैं कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये तो गिवन है। साथ में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ना क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ये अपने को प्रूव करना है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो। अरे आओ देखो, इधर 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 है ना, इधर देखना है। देखिएगा बच्चों, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये क्यू आर क्या है, क्यू आर मतलब ये वाला पूरा क्यू आर अपॉन ये, समझ गए, क्यू आर पूरा अपॉन ये क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन ये पूरा, क्यू टी अपॉन पूरा हो जाएगा एंड ये मेरा क्या है बच्चों, पी आर है। समझ गए, पूरा अपॉन ये इक्वल्स टू ये पूरा अपॉन ये, समझे इतना। फिर देखो हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। पी क्यू एस किधर है, ये है बच्चों हमारा पी क्यू एस। ओके, तो क्या मैं इधर छोटा सा बना लेता हूँ ना, क्यों ना बनाए, बना ले अपना पेज, अपना वाइट मार्कर है, अपना वाइट बोर्ड, अपना मार्कर, क्यों ना बनाए, बना सकते हैं ना। ओके, सो ये क्या बना रहे हैं हम लोग, पी क्यू एस बना रहे हैं। अब दूसरा क्या है हमारा, टी क्यू आर, मतलब भाई साहब बड़े वाला ट्राइंगल, हाँ बड़े वाला ट्राइंगल टी क्यू एंड आर। सबको दिख रहा है क्या, टी क्यू आर एंड पी क्यू, यस बहुत अच्छे से दिख रहा है। सो बच्चों अब देखो मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है ना। तो यहाँ भी क्यू आ रहा है और यहाँ भी क्यू आ रहा है, मतलब एक एंगल तो अपना इक्वल हो गया, एक एंगल तो इक्वल हो गया। अब क्या बाकी एंगल्स का रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ, नहीं आएगा मेरे पास। बाकी कुछ यहाँ पे दे नहीं रखा है, ना कोई साइड्स पैरेलल दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा है। तो बच्चों एक एंगल तो हमारा इक्वल आ गया। अब बाकी क्या करेंगे, बाकी जो साइड्स है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनको अपने को प्रोपोर्शनल दिखाना पड़ेगा, तभी तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स क्या बनेंगे, सिमिलर बनेंगे ना। यस और नो, यस। ओके चलिए, सो दैट मीन्स बच्चों मुझे पी क्यू अपॉन टी क्यू, हाँ या फिर इसको ऐसे बोलो क्यू पी अपॉन क्यू टू जो है, क्यू पी अपॉन क्यू टू क्यू टी इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। क्या मुझे ये दिखाना पड़ेगा, क्या शो करना पड़ेगा ना। देखो मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ कि आपको कैसे समझ आएगा, है ना। देखिए आपने कोई दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने थे, तो यहाँ पे एक एंगल इक्वल हो रहा था ना, तो मुझे अब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स को अपने को प्रोपोर्शनल दिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स बच्चों मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि देखो बच्चों पी क्यू अपॉन टी क्यू इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, ये अपने को दिखाना पड़ेगा। या फिर इसको ऐसे लिखो ना, क्यू पी अपॉन क्यू टी, ये मुझे दिखाना पड़ेगा। अगर मैं ये फाइंड कर पाऊँ तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ना। ओके सो बच्चों अब अपने को बस ये बनाना है। तो ज़रा सोचिए अपने को गिवन क्या है, गिवन क्या है भी क्यू टी अपॉन पी आर इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन क्यू एस, है ना। ये क्या, देखो क्यू आर क्यू एस क्यू टी, क्यू आर क्यू एस क्यू टी, ये तीनों तो हमारे आ रहे हैं इधर। यहाँ पे है क्यू आर अपॉन क्यू एस, अपने को चाहिए क्यू एस अपॉन क्यू आर, वो मिल जाएगा मुझे इसका रेसिप्रोकल करने से, है ना। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्यू टी हमारा नीचे ही आ जाएगा। दैट मीन्स बच्चों बस ये पी आर हमारा चेंज हो जाए, इस पी आर की जगह हमारा क्या आ जाए, पी क्यू आ जाए, तो हमारा काम बने, समझे। इस पी आर की जगह मुझे क्यू पी लिखना है, तो यहाँ से फिर मेरा काम बन जाएगा।
और ये मेरा कैसे आएगा भी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दे रखा है, तो एंगल 2 का अपोजिट साइड पी क्यू हो जाएगा, एंगल 1 का अपोजिट साइड मेरा पी आर हो जाएगा, और मैं इस पी आर को रिप्लेस कर दूंगा पी क्यू से। तो बोलो बच्चों, आ गया पी क्यू। समझे कि नहीं समझे? समझे ना। अब हम इसको जो है वो सोल्व करते हैं। ओके सो बच्चों, मैंने आपको बताया, देखो एज ए स्टूडेंट सोच के बताया कि आप इसको कैसे समझोगे, है ना। चलिए सो बच्चा पार्टी देखो कि इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, तो यहां पर एक एंगल तो इक्वल है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, रीजन कॉमन एंगल, कॉमन एंगल हो गया ये तो। अब बच्चों देखो, अब गिवन क्या है मुझे कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। एंड साथ में माई बच्चा आर्मी, बच्चा पार्टी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो एंगल 1 का अपोजिट साइड पी आर, तो पी आर हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू के। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ put PR equals to PQ in equation number 1. So we will get QR upon QS equals to QT upon PQ, है ना। अब देख लो जरा, QR upon QS पूरा अपॉन ये इक्वल्स टू QT अपॉन PQ, मतलब पूरा अपॉन ये, और साथ में एंगल भी हमारा बीच का इक्वल है। तो बच्चे पार्टी दोनों एंगल्स क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर बाय एस ए एस, हेंस प्रूव्ड। था ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये, यस। ओके सो प्लीज़ बच्चा पार्टी इसको आप नोट करें, वीडियो को पॉज करें, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से देखें इस वीडियो को, फिर आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके छापने के बाद आप यहां आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट ये इक्वल्स टू ये, सो दैट ये ओके पढ़ लिया मैंने एक बार। अब ध्यान से फिर से, जब मैंने पहली बार पढ़ा तो वहाँ से मुझे एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, चलो बना लेते हैं एक ट्राइंगल पी क्यू आर, बना लिया सबने। ओके नाउ एस एंड टी जो है वो पॉइंट्स है ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर, इसका मतलब एस जो है वो हमारा पॉइंट है साइड पी आर पर, पी आर पर एक पॉइंट बना दो एस, एंड टी हमारा एक पॉइंट है साइड क्यू आर पर। अब इनको ज्वाइन कर दो, समझ गए। तो बच्चों यहाँ पर एंगल P बन रहा है अपना, एंगल P जो है वो इक्वल है मेरा एंगल आर टी एस के, मतलब दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये अपने को दे रखा है। देन वी हैव टू प्रूव कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। अरे ये क्या हलवा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, ये क्या हलवा क्वेश्चन पूछ लिया। देखो इनको अपने को सिमिलर प्रूव करना है, आर पी क्यू एंड आर टी एस को। तो आपको समझाने के लिए मैंने दोनों ट्राइंगल्स को अलग बना लिया एक बार के लिए। तो बच्चों मान लो ये हमारा ट्राइंगल तो हो गया पी क्यू आर, दैट इज आर पी क्यू, और ये हो गया हमारा टी एस एस टी आर, ठीक है। नाउ ये वाला जो एंगल है वो तो इसके इक्वल है। अरे बच्चों आर आर दोनों में कॉमन आ रहा है, सो दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो गया, ये इसके इक्वल, ये आपस में इक्वल। तो बच्चों दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कौन सिमिलर हो गए ना। बहुत सिंपल था कि नहीं था। एक बार फिर से देखो भी, अपने को क्या करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू को सिमिलर करना है आर टी एस के। तो बच्चा पार्टी अपने को क्या दे रखा है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, एंड R यहाँ भी है, एंगल R यहाँ भी है। सो क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन एंगल तो इक्वल हो गया।
सो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। सो बच्चों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो बहुत सिंपल कि इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस क्या हो रहा है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये तो अपने को दे रखा है, एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, या फिर इसको ऐसे लिखें कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर टी। कॉमन एंगल ये जो है वो हमारा कॉमन एंगल है। Therefore, triangle RPQ is similar to triangle RTS by double A. Hence, छापो छापो छापो। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इसमें लॉजिकल है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए कि ट्राइंगल ABE, इफ ट्राइंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो बच्चों हमारा ट्राइंगल ABE कहाँ है, देखो जरा, AB एंड E, AB ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, ACD के, इस वाले ट्राइंगल के, है ना। देखिए अरे क्या बेइज्जती करवा रहे हो तुम भी पांडे जी। ABE ये वाला जो ट्राइंगल है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, एंड बच्चों ACD जो है वो हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसे, ओके समझिए। और फिर अपने को क्या प्रूव करना है कि जो छोटे वाला ट्राइंगल AD है ये वाला, और ये जो है वो सिमिलर होगा मेरा ट्राइंगल ABC के। ओके बच्चों देखिए, सो आई होप गिवन क्या है वो तो आप लिख ही लोगे, अब तक तो आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस हो गया होगा। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। नाउ क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये प्यारे बच्चों अपनों को प्रूव करना है। प्रूफ देखो, देखिए सो बच्चा पार्टी, अगर ट्राइंगल ABE वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, तो यहाँ से क्या होगा कि सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है इसके वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है AB, ये मेरा एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, एंड एंगल E इक्वल्स टू एंगल D। ये वाला जो एंगल है वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, समझे। साथ में साइड क्या होगा, AB इक्वल्स टू AC, ये वाला जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, एंड BE इक्वल्स टू प्यारे बच्चों CD, एंड BE ये वाला जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, एंड ये वाला जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये तो मैंने इसको यूज कर लिया। अब बच्चों अपने को कौन से ट्राइंगल्स प्रूव सिमिलर प्रूव करने हैं, है ना। रिजल्ट मेरे पास 6 है, बट मेरा कौन सा रिजल्ट यूज होगा इसके लिए देखते हैं। तो देखो ट्राइंगल ABE ये वाला ट्राइंगल हो गया, और कंप्लीट ट्राइंगल ABC हो गया। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं बच्चों, तो एक एंगल तो हमारा इक्वल हो रहा है, ये वाला एंगल जो है वो दोनों में आ रहा है, दैट मीन्स ये मेरा इक्वल हो गया। ओके, नाउ बाकी एंगल्स क्या बचे, एक तो एंगल ये बचा, और इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए जो एंगल बचा वो ये वाला बचा। तो क्या मेरे पास एंगल ADE एंड एंगल ABC के बीच में कोई रिलेशन है क्या? क्या मेरे पास एंगल ADE कोई बन ही नहीं रहा मेरे पास, नहीं है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो मेरा एंगल वाला जो है वो यूज नहीं होगा। यहाँ से जो एंगल वाली जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे यूज़फुल नहीं है, बिकॉज जो हमें चाहिए वो आपस में यहाँ से कोई मैच नहीं बैठ रहा अपना।
ओके समझिए भी, अपने को ये वाला जो है वो इसके इक्वल चाहिए, बट हमें क्या कहीं भी एंगल ए डी बनता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। एंगल ए डी सी बन रहा है, कहीं भी हमारा ए डी ई बन ही नहीं रहा एंगल, है ना। दैट मीन्स अपना एंगल वाला तो यूज नहीं हो सकता। ओके तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरा एक एंगल इक्वल हो रहा है तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? फिर वी आर गोइंग टू यूज SAS क्राइटेरिया, मतलब साइड एंगल साइड जो है वो अपन यूज करने वाले हैं। तो साइड एंगल साइड के लिए देखो क्या होगा, फिर यहां से देखिएगा कि AB जो है वो हमारा इक्वल है AC के, AB इसका हो जाएगा, AC जो है वो हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद AE मतलब ये वाला, और AD जो है वो मेरा ये वाला। हाँ ये काम का रिजल्ट है, इसको मैं यूज कर सकता हूं। कैसे? देखो कंप्लीट AB, ये हमारा AD, यहां पर ये कंप्लीट हमारा AC, और ये आधा क्या है अपना AE। तो बच्चों इस रिजल्ट को मैं यूज कर सकता हूं, है ना। तो कैसे यूज करूंगा जरा देखो। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर AB जो है वो इक्वल हो जाएगा मेरा AC के, साथ में बच्चों AE जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा AD के बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझे कि नहीं समझे? समझ गए क्या बच्चों? बोलो। ओके नाउ देखिए, अब एक एंगल इक्वल हो रहा है और अपने को रेशियो क्या चाहिए होगा? देखो सिमिलर करने के लिए अपने को रेशियो क्या चाहिए होगा कि AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ये अपने को चाहिए होगा। हाँ तो देखो यहाँ से मैं क्या ये रेशियो बना सकता हूँ क्या? यस बना सकता हूँ इन दोनों को डिवाइड करने से। बट अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो हमारा क्या बनेगा? AB अपॉन AC बनेगा, AB अपॉन AE बनेगा, इक्वल्स टू AC अपॉन AD बनेगा। तो काम नहीं बना। तो हम क्या करते हैं, देखो हम इस रिजल्ट को लिख लेते हैं ऐसे कि AD इक्वल्स टू AE, और बच्चों अब मैं इनको डिवाइड कर दूँ, डिवाइड 1/2, तो क्या बना? AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE। समझे क्या? AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE। समझ गए ये वाला रिजल्ट? ओके इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब जिन दो ट्रायंगल्स को अपने को सिमिलर प्रूव करना वो लिख लो। सो इन ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल ABC, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन एंगल। साथ में बच्चों देखो AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE, इक्वेशन नंबर 3। देखो जरा क्या ये दोनों में एंगल इक्वल है, साथ में AB अपॉन AD मतलब पूरा अपॉन ये इक्वल्स टू ये पूरा अपॉन AE। सो बच्चा पार्टी दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए? सिमिलर हो गए बाय SAS। समझ गए? तो ये था हमारा एक अच्छा क्वेश्चन नंबर 6। यस आई विल से ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि इन ट्रायंगल ABC AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स। AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर each other at point P, okay, and these altitudes are intersecting at point P, okay, then we have to show all these। so बच्चों अपने पास ये डायग्राम है। चलो इसमें गिवन क्या है? देखो गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC
ADE and CE are altitudes. ओके बच्चों, नाउ अपने को क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव के अंदर मैं ये सारी वापस लिख दूंगा, टू प्रूव के अंदर ये सभी मैं वापस लिख दूंगा एंड उसके बाद बच्चों प्रूफ देखते हैं। सो पहले हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि ट्राइंगल AEP, सो बच्चों इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, देखिए AEP कहाँ है AEP, अरे कहाँ हो तुम कहाँ हो, ये वाला ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, मतलब ये CDP। हाँ बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, तो बहुत आसान है भी, ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो जाएगा ना, तो क्या लिख दूंगा, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यस, क्लियर, ओके। नाउ ये एंगल 90 का है, ये एंगल कितने का, 90 का, तो ये वाला भी 90 का ही हो जाएगा ना। तो बच्चों एक एंगल और यहाँ पर इक्वल हो रहा है, कौन सा एंगल, एंगल AEP, एंगल AEP इज इक्वल टू प्यारे बच्चों एंगल CDP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए ना, देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए। है बहुत आसान, ओके छापो। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। ओके चलिए, सो अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। सो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखो, हमें प्रूव करना है कि, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को देखना है, किन किन को, ABD एंड CBE को, ABD एंड CBE को। तो कहाँ है ABD, A B एंड D। ओके, ये वाला ट्राइंगल एंड दूसरा कौन सा है, CBE, CBE मतलब ये वाला ट्राइंगल्स। ओके बच्चों देखो जरा, सो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिएगा कौन सा, एक तो ये ABD, तो इसके अंदर एक एंगल मेरा 90 का हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। साथ में दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CBE, तो यहाँ भी बच्चों एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या दोनों ट्राइंगल सबको दिखे, एक ट्राइंगल तो है वो हमारा ऐसा है CEB एंड दूसरा ट्राइंगल बच्चों हमारा ऐसा है। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल जो है वो 90 का हो रहा है। सो बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे कि इन दीज टू ट्राइंगल्स ABD, तो यहाँ पर एक एंगल ADB जो है वो हमारा इक्वल हो रहा है किसके, CEB के, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ओके। ADB ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है हमारा वो इक्वल हो रहा है एंगल इसके CEB की, इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ बच्चों एंगल B यहाँ भी है, एंगल B यहाँ भी है, तो बच्चा पार्टी ये हमारा क्या बन गया, कॉमन एंगल बन गया। सो एंगल ABD इज इक्वल टू प्यारे बच्चों एंगल CBE। ये किस लिए, कॉमन एंगल है ना। तो फिर से दो एंगल्स क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। सो बच्चा पार्टी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, AA
सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों एंगल्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, सॉरी सिमिलर हो गए। चलिए, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। छापो, छाप लिया, 1 2 3, छापो छापो छापो। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं अब इसका। तो बच्चों थर्ड पार्ट में अपने को प्रूव करना है कि AEP एंड ADB, AEP एंड ADB, चलो देखते हैं। सो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, अब देखो ये कहाँ है, ADB किधर है, ADB मतलब ये वाला, एंड AEP, AEP ये कौन सा है, आई थिंक मैंने गलत नोट कर लिया, ओ सॉरी AEP पूछ रहे ना, हाँ मतलब ये देखो ये वाला एंगल और ये पूरा वाला एंगल, यहां बनाता हूं दोनों एंगल्स को मैं, AEP ये हमारा AEP एंगल है, और बच्चों ADB जो है वो हमारा ये वाला है। तो क्लियरली यू कैन सी भी यहां पे एक एंगल तो 90 का हो रहा है, एंड एंगल A यहां भी है, एंगल A मेरा यहां भी है। सो बच्चों फिर से हमारा डबल A से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या लिखें कि एंगल ये कौन सा है एंगल, दिस एंगल इज PAE इज इक्वल टू यहां पर एंगल DAB कॉमन एंगल से, साथ में ये दोनों एंगल्स क्या हैं, 90 के हैं। तो देखो बच्चों एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बच्चा पार्टी दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, अगेन बाय डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो दिस वाज द फोर्थ पार्ट। नाउ छाप लिया, इसको छापो जल्दी से, फिर लास्ट पार्ट करते हैं इसका। नाउ बच्चों इसका फोर्थ पार्ट, सो अगेन आई विल से ये जो क्वेश्चन था वो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। फोर्थ पार्ट PDC एंड BEC, कहाँ है PDC मतलब ये वाला, एंड BEC मतलब ये पूरा वाला है ना। दैट मीन्स बच्चों एक एंगल तो हमारा ऐसा है, एंड पूरा एंगल BEC जो है वो हमारा ऐसा है। सो अगेन यू कैन से एक एंगल 90 का है और एक एंगल जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन एंगल आ रहा है। सो दोनों ट्राइंगल्स हमारे फिर से सिमिलर हो जाएंगे। सो इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC क्या हो रहा है, देखो भी एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, या फिर मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE कॉमन एंगल, एंड एक एंगल यहाँ पे 90 का है। सो एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल CEB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, therefore triangle PDC is similar to triangle BEC by double A similarity criteria से। ओके बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बच्चों ये थे हमारे एक्सरसाइज 6.3 के अप टू क्वेश्चन नंबर 7। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड what you have to do, you have to share this channel, okay, and subscribe also। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। till then take care, bye bye, thank you।